आज उसी को लेकर के बात करेंगे। और हर बार एक सब्जेक्ट निकल के आता है और मैं उस सब्जेक्ट के माध्यम से आपको ये बात बताने की कोशिश करता हूं कि एग्जैक्टली हम गलती कहां कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो अपने जीवन में सफल हुए हैं, जिन्होंने अपार सफलता पाई है, वो भी हमारे जैसे ही दिखते हैं, हमारे जैसे ही हैं। फिर ऐसा क्यों है कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं और वो सफर हो रहे हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ कर रहे हैं। आज इसी को लेकर के हम आपके साथ कुछ बात करेंगे। मैं फिर कहूंगा 750-800 लोग करीब हैं। अभी भी ये फिगर बहुत कम है। इसका मतलब है आप अपने आप को तो शिक्षित करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, लेकिन आपकी टीम भी सीखे, आप ये नहीं करना चाहते। और आज यही बात आवाज आ रही है प्रतीक? यस सर, गो ऑन। ओके, तो आज इसी बात को लेकर के हम आपसे रूबरू हैं, क्योंकि जब दो लोग बात करते हैं, मैंने अपनी डायरी में लिखा है कि लोग लोगों को सिखाते हैं, और वहीं से मुझे पता चला कि एक मैनिफेस्टो, हमारी लाइफ में एक मैनिफेस्टो, या मैं अपने आप से डिक्लेरेशन करूं, अपने आप से प्रॉमिस करूं, अपने आप से वादा करूं कि मुझे करना क्या है या ये मैं करने वाला हूं, इन्हीं सब बातों की वजह से लोग जो है आगे नहीं बढ़ पाते। मेरा जितने भी लोग यहाँ उपस्थित है, आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, रजिस्टर्ड कीजिए, अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए। ई ग्रोथ आपको एक सर्टिफिकेट देता है जो ये दर्शाता है कि आपने बूट कैंप को अटेंड किया, बूट कैंप के आप पार्टिसिपेट थे, और आप भी लोगों को उसी आत्मविश्वास के साथ बोल पाएंगे कि मैंने बूट कैंप अटेंड किया था। ये देखिए उसका एक सर्टिफिकेट। और ये बूट कैंप सिर्फ अटेंड करने से नहीं, आप किसी को बोल के देखिएगा कि मैंने बूट कैंप अटेंड किया था, वो समझेगा इस बूट कैंप की वैल्यू। तो रजिस्टर्ड करें, अपनी टीम के साथ रजिस्टर्ड करें, क्योंकि 11 दिनों में 7-8 पैनलिस्ट आपको सिखाने वाले हैं हाउ टू डेवलप योर बिजनेस। ये 8 पैनलिस्ट का उद्देश्य एक ही है, आपके बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा जाए। और ये वो 8 लोग हैं जो न सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेडिशनल मार्केट में भी जिन्होंने बहुत अच्छा आयाम खड़ा किया है, बहुत अच्छा मुकाम खड़ा किया है, बहुत अच्छी सफलता पाई है। मैं पीपीटी के पहले पेज पे जाना चाहूंगा और वहां से हम शुरुआत करते हैं। व्हाट डिड मैनिफेस्टो मीन्स? क्या मतलब है मैनिफेस्टो का, या क्या मीनिंग है इसका? क्या प्रकट किया जाता है या क्या बताया जाता है? मैं कल जब इस पे चर्चा कर रहा था किसी और के साथ में, और वहीं पे मुझे सब्जेक्ट समझ में आया कि वाकई में कुछ लोग सफल है और कुछ लोग नहीं सफल है, या वो उतनी सफलता नहीं हासिल कर पाए। इसके पीछे मैनिफेस्टो क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहते हैं? तो मैनिफेस्टो टू शो समथिंग, क्लियर थॉट, साइन और एक्शन। टू मैनिफेस्ट समथिंग मीन्स टू मेक योर ड्रीम, गोल एंड एस्पिरेशन a reality by believing you can achieve them। कितनी बढ़िया बात है। आज हम क्या करना चाहते हैं, हम कहां जाना चाहते हैं, उसका कोई संकेत नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। उसको हम कैसे प्रकट करते हैं वो हमें मालूम नहीं है, उसका अर्थ क्या है। और मैक्सिमम टाइम जब हम लोगों से पूछते हैं आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों आए, जवाब मिलते हैं, ऐसा नहीं कि जवाब नहीं मिलते, लेकिन जो परफेक्ट आंसर है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपका उद्देश्य फाइनल ही नहीं है, आपने उस टारगेट को लिखा ही नहीं है, आपका मैनिफेस्टो डिसाइड ही नहीं है। और जब ये नहीं है तो आप किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को आप एक सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं दे पाते। एग्जैक्टली व्हाट वी आर हियर। 30 साल 32 साल पहले मुझे मालूम, मैंने लोगों को बोला
मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि आज जो मुझे पैसा मिलता है, जो इनकम मिलती है, उससे आज मेरा घर चल जाएगा, इसी पैसे से कल मेरा घर नहीं चल पाएगा, इसलिए मैं कुछ और ढूंढ रहा था। तो किसी चीज को प्रकट करने का तरीका, हम यहाँ क्यों है इसके लिए कुछ संकेत, कुछ दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं, इसी को कहा जाता है मैनिफेस्टो। आप अपने आप से, और मैं आज और कल 2 दिन में आपको समझ आएगा कि मैंने मैनिफेस्टो पे कितनी सारी स्लाइड बनाई और कितना सारा लिखा है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, लेकिन आपके जीवन का मैनिफेस्टो क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप इस जीवन में करना क्या चाहते हैं, किस फील्ड में किस ऊंचाई तक आप जाना चाहते हैं, और यही इस मैनिफेस्टो का उद्देश्य है, यही मैनिफेस्टो है, यही हमें लिखना है। बहुत सारे लोग जब इस मैनिफेस्टो को लिखते नहीं है, जनरली ये शब्द पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लिखा जाता है, वहां पे इशू यूज किया जाता है कि जब हम सत्ता में आएंगे, जब हम विन करेंगे, तो हमें आगे क्या करना है, वो उस मैनिफेस्टो में लिखते हैं और वो पब्लिक को बताते हैं, और फिर उनका जो 5 साल का जो कार्यकाल होता है, उस 5 साल में उस काम को वो करते हैं। इट इज कॉल्ड ए मैनिफेस्टो। टाइम डिसाइड है, और जो उस टाइम ड्यूरेशन में उस सक्सेस को, उस काम को जब करते हैं, वो उनकी सफलता कहलाती है। और फिर वो लोगों को नेक्स्ट इलेक्शन के लिए फिर बताते हैं कि हमने इतने इतने सारे प्रॉमिस किए थे और वो सारे प्रॉमिस हमने पूरे किए, इसके लिए हम फिर से आना चाहते हैं। वाई एक सेटिस्फेक्शन आंसर, पूरे आत्मविश्वास के साथ जब आप किसी को आंसर देते हैं, तो पता चलता है इस आदमी का उद्देश्य क्लियर है। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूं क्योंकि मैं एक छोटा घर है मेरा, थोड़ा बड़ा घर बनाना चाहता हूं। छोटे छोटे उद्देश्य जब आप पूरे करते हो, तो आदमी जब खुद को जीतते हुए देखता है तो मोटिवेट होता है। सो मैनिफेस्टो का मीनिंग आज आपको समझ में आएगा। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि मैनिफेस्टो क्या दर्शाता है, क्या प्रकट करता है। What manifesting is the process of changing your thought, word, feelings and beliefs to attract something you want into your life. कितनी बढ़िया बात है, जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं तो वो हमारा डायरेक्शन, हमारे विचारों को, हमारे शब्दों को, हमारी भावनाओं को, हमारे प्रेजेंट करने के तरीके को दर्शाता है आपका मैनिफेस्टो। आप, और जब भी आप डिसाइड कर लेंगे, कोई बात नहीं, मेरा सब्जेक्ट ही आज का ये है, ये भी 2024 तो जा रहा है, व्हाट अबाउट नेक्स्ट 2025 में आपका क्या मैनिफेस्टो है, 2025 में आप ऐसा क्या करने वाले हैं, उसको जब आप नोट डाउन करेंगे, उसको जब आप अपने सामने रखेंगे, उसको जब आप लोगों को बताएंगे, एक आत्मविश्वास, एक चमक, एक कॉन्फिडेंस जो है वो आपके चेहरे पे दिखेगा और लोग आपके साथ एसोसिएट होंगे। दोस्तों ये जो अभी मैंने आपको जो बात बोली, मैनिफेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग योर थॉट, दोस्तों बहुत बड़ी बात है। ये आपकी थॉट प्रोसेस का, आपके विचारों को, आपके सोचने की क्षमता को, आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उसको डायरेक्शन देता है, उनको ताकत देता है। आप उसको प्रकट कर पाते हैं, किसी को बोल पाते हैं। That's why I am here. मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि मेरी इनकम को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। और अभी तक मैंने देखा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग आते तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके सक्सेस का जो है रास्ता, जो सफलता का जो प्रतिशत है, वो कम क्यों है? वो सिर्फ यही है, हमारा उद्देश्य वो डिसाइड ही नहीं है, हमारा मैनिफेस्टो वो डिसाइड नहीं है, हम वाकई क्या करना चाहते हैं वो हमने लिखा ही नहीं है, हम क्यों आए हैं वो हमें मालूम ही नहीं है। हम बहुत सारे लोगों को देख करके यहाँ पे आ गए, बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, तो मैं भी यहाँ से कुछ पैसा कमा लूंगा, बस ये नहीं होता है। और यही बात जब होती है, यही जो उद्देश्य जब आता है, तो हम जो कुछ चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो सही तरीके से हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते, हम किसी को बता नहीं पाते। दोस्तों जीवन में सिर्फ उद्देश्य केवल पैसा कमाना ही नहीं होता है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन
वो सब्जेक्ट होने के बावजूद भी वो उतनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं जितनी ग्रोथ करनी चाहिए थी। उसके पीछे का कारण है मैनिफेस्टो, उसके पीछे का कारण है उद्देश्य, उसको प्रकट कैसे करना, उसको कैसे बताना, उसमें टाइम ड्यूरेशन डालना। इट इज कॉल्ड ए मैनिफेस्टो। सो व्हाट इज द मैनिफेस्टिंग, और इसी को आज आपको समझना है। मैं फिर कहता हूं, बार बार कहता हूं, मुझे आप सब लोगों में बहुत संभावना नजर आती है, मुझे आप सब लोगों में एक व्यक्तित्व नजर आता है, सफल व्यक्तित्व नजर आता है, पर कहीं न कहीं मुझे आपके अंदर ये कमियां भी नजर आती है। मैं हर बार कहता हूं, हर बूट कैंप में हम कहते हैं कि आप तो शिक्षित हैं, आप ट्रेंड हैं, लेकिन क्या आपकी टीम ट्रेंड है? आज भी बहुत सारे यहां से, इस इंडस्ट्री से जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, वो अब नहीं कमा रहे हैं पैसा, या अब उन्हें उतनी इनकम नहीं आ रही है क्योंकि वो अपने जैसे लोग अपनी टीम में ट्रेंड नहीं कर पाए, पैदा नहीं कर पाए। यही मैनिफेस्टो है दोस्तों। सबसे आसान तरीका है इस इंडस्ट्री से पैसे कमाने का, डायरेक्ट सेलिंग का, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कम समय में कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, और ये साबित किया है। आज ये जो 800 लोग हैं, 900 लोग हैं, ये दर्शाते हैं कि मैं तो शिक्षित होना चाहता हूं, मेरी टीम के बारे में मुझे नहीं मालूम। दोस्तों ये गलत बात है। आज भी आपके पास चांस है, आज ओपन फॉर ऑल होता है, और मैं और प्रतीक अभी काफी ट्रेवल किया हमने साथ में, हमें ये सुनने को भी मिला कि अदर कंपनी के लोग भी उस बूट कैंप को अटेंड करें, उनको बूट कैंप के बारे में मालूम है कि इस बूट कैंप में बेसिक नॉलेज इतने अच्छे से दिया जाता है। दोस्तों फिर कहूंगा, आप सब सफलता के उस मुकाम तक पहुंच सकते हो जो आपने सोचा है, पर डिसाइड तो करिए मुझे जाना कहां तक है। बस यही डिसाइड करना है कि मुझे जाना कहां तक है। जब आप ये डिसाइड करेंगे और लोगों को बताना शुरू करेंगे, दोस्तों यही मैनिफेस्टो है, यही आपके जीवन का उद्देश्य है, और यही आपकी फीलिंग्स को, आपके वर्ड को, आपके प्रेजेंटेशन को, आपके कॉन्फिडेंस को बदलता है। पिछले 30, 32, 35 सालों में मैं अपने आप को या मुझे कोई इस इंडस्ट्री से नहीं हिला पाया। इसके पीछे का उद्देश्य एक ही था, मैंने अपना मैनिफेस्टो लोगों को बताया है, मैंने लोगों को बताया मैं क्या चाहता हूं अपनी लाइफ में, और दोस्तों वो सब कुछ मैंने पाया है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाएंगे। मैनिफेस्टो का मैजिक क्या है, क्या क्या जादू होता है, क्यों ऐसा बोला जाता है कि मैनिफेस्टो डिसाइड करना चाहिए? The whole idea of manifestation is that you regularly write down what goal you want to achieve or energy you want to attract, and as you focus on that, you naturally manifest into your life or into existence. ये इतनी बड़ी बात है। हम क्यों मैनिफेस्टो डिसाइड कर रहे हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, आने वाले समय में हम क्या करना चाहते हैं, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, और इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका क्या जादू है, ये आपको पता चलेगा। तो लिखो और उस मैनिफेस्टो शुरू कर दो, क्योंकि वही जादू है। आपको जिस दिन ये पता चल जाएगा कि मुझे करना क्या है, मैं किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं कर क्या रहा हूं, ये यूनिवर्स भी, प्रतीक ने भी बहुत अच्छा शब्द यूज किया था, यूनिवर्स, बिल्कुल सही बात है। ये यूनिवर्स भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। लोग मैनिफेस्टो को समझ नहीं पाते, या अपने गोल को, अपने टारगेट को, अपने उद्देश्य को इन टाइमिंग में क्या करना चाहता हूं उसको लिखते नहीं है, और जब लिखते नहीं है तो एक एनर्जी जो यूनिवर्स से हमें मिलती है, कहते ना कि जब आदमी खुद को जीतते हुए देखता है तो मोटिवेट होता है, क्योंकि जब उसको खुद को जीतने की आदत हो जाती है तो ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड भी, जो एनर्जी है वो भी आपका साथ देती है, और वो उस सक्सेस को आपकी तरफ आकर्षित करती है। सबसे बड़ी बात है, यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट, एंड एज यू फोकस ऑन दैट, यू नेचुरली, जो आप नेचर से चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, जो सफलता आप पाना चाहते हैं। दोस्तों आज ही 2025, अगर आप 2024 का भी कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखिए, अभी भी हमारे पास
5 महीने 6 महीने है, 5 महीने करीब है। लिखिए, इन 5 महीनों में मैं इस सफलता को कहां तक ले जाना चाहता हूं, मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। दोस्तों, अपनी टीम के साथ जब बात करें ना, मैं देख रहा हूं लोग मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। मोटिवेट मत करिए, एजुकेट करिए। एजुकेट पहले खुद होइए, खुद शिक्षित होइए और फिर बताइए। अपनी टीम को जब आप अपना मैनिफेस्टो बताएंगे, अपनी टीम को आप आने वाले 2 महीने 3 महीने 4 महीने का एक उद्देश्य, टारगेट, एक प्लानिंग बताएंगे, वो ऑटोमेटिक मोटिवेट होंगे। कम बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि वो उसके दिमाग पे एक छाप छोड़ के जाएगा। और ये जादू, इस मैनिफेस्टो का जो जादू है, वो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं और एग्जैक्टली ये यूनिवर्स आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो सक्सेस की तरफ धकेलता है और वो सफलता आपको हासिल होती है। दोस्तों, मैं जब अपने मैनिफेस्टो को देखता हूं तो मुझे भी पता चलता है नेक्स्ट, व्हाट अबाउट नेक्स्ट, अगला क्या, अगला आप क्या करना चाहते हैं। और मैं नहीं कहता हूं कि पहले ही दिन आप सोचेंगे तो बहुत अच्छा लिख लेंगे या बहुत अच्छा लिख पाएंगे। नहीं, एवरीडे डू समथिंग, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो लिखो। आज के मैनिफेस्टो में लिखो, मेरे साथ मेरी जो टीम है उसमें से कितने लोग रजिस्टर्ड हुए। आज का मेरा उद्देश्य यही है कि मुझे कल से जो बूट कैंप शुरू हो रहा है उसमें मुझे अपने 4 5 6 लोग जो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज हैं, मुझे उनको अपने साथ बिठाना है। ये भी आपका मैनिफेस्टो हो सकता है। मैं लोगों को ई बायोटेरियम के बारे में बताऊंगा, इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। मैं 2 लोगों को नहीं, 4 लोगों को रोज ये बात बताऊंगा, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये भी आपका मैनिफेस्टो हो सकता है। और इसका जादू आप देखेंगे, आपको मालूम ही नहीं है कि मैं आपसे क्या करवाने को कह रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं कि सर हमें हमारे पास तो लोग ही नहीं है, या जो लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ लोग एसोसिएट नहीं हो रहे, आप भूल जाएंगे ऑटोमेटिकली ये यूनिवर्स उन सारे लोगों को जो आपके जैसे हैं, जो आपके जैसे ग्रोथ करना चाहते हैं, जो आपके जैसे सफलता पाना चाहते हैं, वो आपके साथ आने लगेंगे। और जब कभी भी अच्छे लोग जब आपके आसपास आने लगे ना, समझ जाना आपने कहीं ना कहीं कुछ लिखा है, कहीं ना कहीं आपने कुछ चाहा है, इसलिए वैसे लोग आपके पास आने लग गए। अच्छे लोगों का एक ग्रुप बनने लगा। और यही मैजिक है मैनिफेस्टो का, यही जादू है उस लिखे हुए का जो हम लिखते रहते हैं। और दोस्तों, यही हमें करना है। और आप और हम सब लोग, काफी सारे लोग जो सफल नहीं हो पाते, वो आते हैं यहाँ पे इसलिए। और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करता हूँ, दूसरे लोगों को देख करके मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, दूसरे लोगों को देख करके मैंने अपनी दुकान खोल ली, लेकिन मैं उतना सफल नहीं हो पाया क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं था मुझे अब क्या करना है, व्हाट अबाउट नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना है। मैंने कुछ नहीं लिखा। अगले आने वाले 6 महीने में मुझे क्या मार्केटिंग करनी है। हर आदमी को ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में जैसे ही मैं जुड़ जाऊंगा मुझे हजारों लाखों रुपए मिलने लग जाएंगे। नेवर। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। चेंज हो गया ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोने की जरूरत नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। रोज सुबह 8 बजे उठना पड़ेगा, बूट कैंप को अटेंड करना पड़ेगा। सिर्फ 11 दिन, 5 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में 8 पैनलिस्ट मिलकर के आपको ट्रेंड करने वाले हैं। एक नॉमिनल सी फीस की तरफ मत जाइए। वो इसलिए ली जा रही है कि जिससे आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ दिया है, उसके बदले में मुझे भी कुछ मिलेगा। और ये हमारे पैनलिस्ट का मैनिफेस्टो था, ये हमारे पैनलिस्ट का उद्देश्य था कि लोगों को बेसिक ट्रेनिंग। मैं फिर कह रहा हूं, आप सब सफल हो सकते हैं, सिर्फ कमी है शुरुआत करने की। हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत के बाद उसको तरीका क्या है, गलत है या सही है, ये करने की होती है। और ये जब शुरुआत हम गलत कर देते हैं तो बाकी सब चीजें गलत हो जाती है। या जो आपको टेक केयर कर रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, उसका अपना खुद मैनिफेस्टो नहीं है, उसका खुद का अपना कोई उद्देश्य नहीं, तो वो आपको ट्रेन नहीं कर सकता। और यही बात है, शुरू के साल 2 साल 3 साल में इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन आगे आने वाले सालों के अंदर वो उतना पैसा नहीं कमा पाते क्योंकि वो अपने जैसे लोग अपनी ग्रो लाइन में अपने साथ खड़े नहीं कर पाते। दोस्तों, फिर कह रहा हूं,
मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब टीम वर्क हो, और टीम में आपके जैसे ही लोग होने चाहिए। तो ये मैजिक है, ये इसका जादू है। और जब आप इसको आज लिखेंगे और जब आप लोगों से बात करेंगे, तो प्लान नहीं बताना है, हमें कंपनी के बारे में नहीं बताना है, लेकिन आपका मैनिफेस्टो क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, तब आप बताइए। मैं इस कंपनी के साथ जुड़ के अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूं, तब लोग पूछेंगे। इट इज कॉल्ड क्रिएट द क्यूरियोसिटी एंड गेट द रिजल्ट। जब तक जिज्ञासा अंदर जागृत नहीं होगी, वो आपके साथ लगातार टिक करके काम नहीं करता। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। कैसे काम करता है, बहुत वो बातें बड़ी यहाँ पे मुझे सीखने को मिली, और आज आपके सामने भी मैं बताऊंगा। मैनिफेस्टो इज बेस्ड ऑन द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं कम शब्दों में, सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब अभी मैंने आपको बताया कि आप इस मैनिफेस्टो को, अपने उद्देश्य को, अपने काम क्यों कर रहे हैं, इसके कारण को जब आप लोगों के सामने बताएंगे, तो दो बातें होती है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि मैंने बताया। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पे जब हम बात करते थे, अवर थॉट आर इनक्रेडिबल पावरफुल एंड कैन प्ले ए मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ आवर लाइफ। दोस्तों, जब किसी के सामने हम अपनी सोच को रखते हैं, अभिव्यक्ति को रखते हैं, तो दो नियम काम करते हैं वहां पे। आपको एक तो शक्ति, तो पॉजिटिव थिंकिंग, और दूसरा होता है आकर्षण का नियम। ये दोनों यहाँ पे काम करते हैं। हम पहले पे बात करें तो हमारे जो विचार हैं, वो विचार बड़े शक्तिशाली हो, उनमें बहुत पावर होती है, और वही विचार आपकी आपकी लाइफ, आपके जीवन की दिशा को निर्देशित करता है, आपकी जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। कितनी बड़ी बात है। मुझे खुद को जब इस सब्जेक्ट पे लिखना शुरू किया, मैं पढ़ता जा रहा था, तो समझ में आया कि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इसी को लिया जाए। और प्रतीक एज यूजुअल बार बार पूछा था, सर आपका सब्जेक्ट क्या? मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं हर बार कुछ नया, कुछ अपग्रेड, कुछ थोड़ा ज्यादा, कल से आज थोड़ा ज्यादा मेरी आदत है, और मैं उसी को देना चाहता हूं। फिर से कह रहा हूं, मैनिफेस्टिंग इज बेस्ड on the power of positive thinking and the law of attraction। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है ना, तो फिर आपकी ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है ये, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स भी आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, वो आपको सफल होने में सहायता देती है। जो विचार है वो बहुत ताकतवर। एक विचार एक सफलता तय करता है। मैंने आपको पिछले बूट कैंप में बताया था, थिंकिंग, एक सोच आदमी को कहां लेके जाती है। एक सोच आदमी को नेगेटिव की तरफ लेके जाती है, एक सोच व्यक्ति को पॉजिटिव की तरफ लेके जाती है, एक सोच व्यक्ति को इतनी अपार, और एक सोच उसको असफल कर देती है। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है आपका मैनिफेस्टो। आपके जीवन की दिशा निर्धारित करता है, और उस काम को करने में आप क्या रोल प्ले करना चाहते। इस वक्त आप एक कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कंपनी में लीडर हैं। नाउ यू बिकम ए लीडर। आप अपने आप की दिशा निर्धारित करेंगे, और उस दिशा पे आपके पीछे लोग चलेंगे। कभी आपने सोचा ही नहीं होगा, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो गलत कर रहा हूं, उसको मेरे पीछे आने वाले लोग वो कितना गलत करेंगे, और जब वो गलत करेंगे तो उसके रिजल्ट क्या होंगे। आप अपने विचारों को जब उनके सामने रखते हैं, वो बड़े पावरफुल होते हैं। अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग में रखे हुए हैं, उसकी ताकत अलग है। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, जब मैं बायोट्रिम में काम किया, तो मेरे मुंह से निकला ईच वन टीच टू, और यही बात मैंने लोगों को समझाई, और इसी की वजह से लोगों को एक ही बात समझ में आई। मैंने जब उस फार्मूले को अप्लाई किया, तो आपको भी उसी फार्मूले को अप्लाई करना है। यानी आपका जो थॉट है वो आपकी दिशा, जीवन की दिशा निर्धारित करता है, और उसमें आपकी भूमिका क्या है वो भी डिसाइड करता है।
और यही सकारात्मक जो दृष्टिकोण है आपको, और एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं कि पॉजिटिव एटीट्यूड कैन हेल्प यू ओवरकम योर वरीज एंड फियर्स। और जब आप पॉजिटिव रहेंगे, जब आपको पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या हो, किसी डर में हो, किसी घबराहट में अगर आप होंगे, तो आप उससे भी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपने उस अभिव्यक्ति जो आपने की है, जो मैनिफेस्टो जो आपने बताया है, आपने प्लानिंग्स बताई है, और उस प्लानिंग में मैंने 2 शब्द और जोड़ दिए, पॉजिटिव थिंकिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कितनी कितनी छोटे शब्दों में कितनी बड़ी बात बोली है। अपनी चिंताओं पे काबू पाने के लिए, अपनी असफलता पे काबू पाने के लिए, उस डर पे काबू पाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग आपको बहुत अच्छे से मदद करेगा। और पॉजिटिव थिंकिंग तभी होगी जब आपको अपना डायरेक्शन, अपनी दिशा आपको मालूम है, मैं कहां जा रहा हूं, मैं किधर जा रहा हूं। थोड़े दिन के लिए उसको पाने के लिए शायद कुछ लोगों को छोड़ना पड़े, लेकिन जिस दिन सफलता होगी, जिस दिन आप सफल होंगे, वो सफलता चिल्ला चिल्ला के बोलेगी। सबको पता चलेगा ये व्यक्ति जो कल कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है। मैं कल लेडी से मिला, गुजरात से आई थी, सब कुछ अपनी लाइफ में सेटल है, जितनी भी जिम्मेदारियां ईश्वर ने उन्हें दी थी सब पूरा कर चुकी। उसके बावजूद भी वो कल बायोटूरिज्म में जुड़ करके जीवन में और कुछ करना चाहती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कल उनके साथ बात करके, उनकी पॉजिटिविटी, और वो अपनी लड़की और दामाद के साथ आई थी और बता रही थी कि मैं आगे कुछ करना चाहती हूँ। कितनी बड़ी बात है। हम लोग 60-65 साल के हो गए, बोले रिटायर हो गए, बस अब तो आराम करना है। किस बात का आराम, किस बात का आराम? ऐसा आपने क्या प्राप्त कर लिया है? दोस्तों यही आपका मैनिफेस्टो है। सो ओवरकम योर वरीज एंड फियर सो यू कैन रीच फॉर व्हाट यू वांट। और जब आप इस मैनिफेस्टो को लिखेंगे, जब आप अपने उद्देश्य को लिखेंगे, जब आप उस पर काम करना चाहते हैं, तो आप वहां तक पहुंचेंगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। सेकंड स्लाइड को लेते हैं, नेक्स्ट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों मैं अभी 2 बातें मैंने आपको बताई थी, पॉजिटिव थिंकिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव थिंकिंग पे अभी हमने बात की, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करेंगे। और ये आकर्षण का नियम क्या बोलता है? द लॉ ऑफ अट्रैक्शन says that what you focus on is what you will attract into your life. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वैसे ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, और सही मायने में देखा जाए तो अभी मैंने इसको उतना नहीं पढ़ा है, पढ़ रहा हूं मैं, पढ़ा भी है मैंने, लेकिन उतना नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना भी मुझे मालूम है, आज आपको बताता हूं कि आकर्षण का नियम ये कहता है कि जब आप किसी चीज पे ध्यान केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं, तो वो वस्तु या वो व्यक्ति या वो सक्सेस, सफलता भी आपकी तरफ आकर्षित होती है। इट इज कॉल्ड ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमें तो हमारा उद्देश्य मालूम ही नहीं है, ना हमारा उद्देश्य हमारे सामने है, ना हम कहां जाना चाहते हैं वो हमें मालूम है, ना हम क्या पाना चाहते हैं वो हमें मालूम है। ये जो शब्द छोटे हैं, इसके मीनिंग की तरफ आप जाइए। और जब हमें मालूम ही नहीं है कि हम क्या पाना चाहते हैं, हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, जब ये मालूम नहीं होता है, तो आपकी सफलता उतनी नहीं होती है, या वो मजा नहीं आता है। मजा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपका साथ इस वक्त नहीं दे रहा है। इस वक्त आप जो चाह रहे हैं वो आपने यूनिवर्स तक पहुंचाया ही नहीं है। शुरुआत में ही प्रतीक ने आपको बात बताई कि जो हम यूनिवर्स को देते हैं वो ही हमें मिलता है। लोग तो हंसते भी नहीं है। और वही प्रतीक कह रहा था, अपने वीडियो को ऑन करें, बताएं कि आप कितने खुश हैं। आप दुनिया के सबसे खुशी व्यक्ति हैं। आपके पास सब कुछ है। पैसे को मत तोलिए, आपके पास अगर एक अच्छा दोस्त है तो आपसे बड़ा धनी कोई नहीं। आपके साथ आपके पास एक ऐसा जीवन साथी है तो आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। आपके पास एक कंसेप्ट है, आप दुनिया के सबसे बड़ी धनी व्यक्ति हैं।
सक्सेसफुल इंसान है। सिर्फ ये बात नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए, पैसे से कुछ नहीं होता है बहुत कुछ होता है, लेकिन पैसे के साथ कई बार हम वही करते हैं कि पैसा कमाने के चक्कर में काफी सारे लोग हमसे दूर चले जाते हैं। उदाहरण के लिए द इंटेंस, इफ यू generally interest in something, you will probably read or learn more about it. जब हम किसी सब्जेक्ट के, किसी चीज के बारे में रुचि रखते हैं, उसके बारे में समझते हैं, उसके बारे में सीखने की, पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो लोग हैं, वो ऑटोमेटिकली वो जो ग्रुप है, वो आपके साथ एसोसिएट होने लगता है। मैंने अभी आपको एक स्लाइड पहले ही आपको मैंने बात बोली कि काफी सारे लोगों की शिकायत होती है कि सर मेरे पास तो लोग ही नहीं, सर लोग ही खत्म हो गए, अब तो यार मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहां पे अब लोग नहीं है। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि यदि आप वास्तव में किसी चीज में रुचि रखते हैं तो ये असंभव है कि वैसे लोग आपकी तरफ आते ही नहीं है, क्योंकि जब आप जो काम कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, जो उसको लिख रहे हैं, उसको जब बता रहे हैं, तो यूनिवर्स भी अपना जो आकर्षण का नियम बोलता है कि वो यूनिवर्स भी आपकी मदद करता है और वैसे लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। एक चीज से लोग मीन्स जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा आप, पीपल विथ सिमिलर इंटरेस्टेड विल रिकॉग्नाइज योर एंथुसियाज्म फॉर इट, यू विल बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ योर कनेक्शन अराउंड इट। वैसे लोग जब आपके साथ ऑटोमेटिक जुड़ने लग जाते हैं, मैंने अभी हाल फिलहाल में बैंगलोर एक यात्रा की हिबारे साहब के साथ, बहुत अच्छा लगा उनके साथ बात करके, विनय के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या नॉलेज है इस इंडस्ट्री में कितने सालों से। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जब मेरे अंदर सीखने की बहुत इच्छा है, मुझे सीखने को बहुत चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। अभी तक मैंने भी हेल्थ पे बहुत सारे प्रोग्राम किए, लेकिन जो विनय का नॉलेज है उसको मुझे सीखने को मिला, सुनने को मिला, सामने बैठ के सीखने को मिला। आप ऐसा सोच रहे थे कि मुझे सीखना है, तो यूनिवर्स ने आपके आसपास ऐसे लोग भेज दिए, ऐसे लोग भेज दिए जिनके पास नॉलेज अपार भंडार, क्या नॉलेज है, वही लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, वही लोग आपको आगे लेके जाते हैं। दोस्तों आज फिर कहूंगा, नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को अपने से दूर रखिए, अपनी लाइफ का एक गोल सेट कीजिए। इट इज कॉल्ड ए मैनिफेस्टो। गोल हम दिमाग में भी सेट कर लेते, लेकिन नहीं, लिखना है। लिखिए आने वाले दिनों में मुझे क्या करना है, और वो लोगों को बताइए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, शायद आपको पागल भी कहने दो, लेकिन जब हम सफल होंगे तब हम बताएंगे कि एग्जैक्टली व्हाट वी वांट, एग्जैक्टली मैं क्या चाहता था और एग्जैक्टली मैंने क्या प्राप्त किया है। मैं फिर कहूंगा, आप सब में मुझे संभावना नजर आती है, आप सभी में मुझे एक सफल व्यक्तित्व नजर आता है। आप सब भी सफल हो सकते हैं कि आप उस रास्ते पे चल दिए हैं, बस अंतर इतना है, लोगों को बताओ कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं वहां से मुझे असफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इट इज कॉल्ड ए मैनिफेस्टो। और जब आप ऐसा करने लगेंगे, आपके आसपास दो पावर काम करेगी। फर्स्ट पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव थिंकिंग कितनी बातें बताएगी, एक्शन देगी, आपको ताकत देगी, आपको विचारों को व्यक्त करने की एक ताकत मिलेगी। प्रेजेंटेशन का जो तरीका है, फिर आ गया ना वहीं पे प्रेजेंटेशन यही बहुत बड़ी बात है। हम किसी को अपने बिजनेस प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में, आप क्या करना चाहते हो, वो प्लानिंग ही मालूम नहीं, क्यों? हमें दिशा निर्देश ही मालूम नहीं। सो आज से, अभी से आप अपना मैनिफेस्टो डिसाइड कीजिए। फिर कहूंगा, अपनी टीम को बोलिए, ये 11 दिन का बोट कैंप किसी भी कंडीशन में अटेंड करना है। और दोस्तों यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। कल थैंक्स टू अनिल जैन साहब, कल उन्होंने स्पेशल अपनी टीम में एक मैसेज डाला है कि कल बूट कैंप शुरू होने जा रहा है और पहले ही दिन सुनील जोशी सर आ रहे हैं। देखिए, मैं किसी को प्रमोट करूं ना करूं अलग बात है,
लेकिन मैंने प्रमोट किया, उनका मैनिफेस्टो है, कैसे भी करके लोग सीखें, जहां से भी आपको जितना भी नॉलेज मिल सके लीजिए, उस पे एप्लीकेबल करिए, इंप्लीमेंट करिए। यस, कल तक में जो कुछ था खत्म, आज कल से मैं फिर एक नए मैनिफेस्टो के साथ मार्केट पे उतरूंगा, और यही कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे और बात करेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं। हाउ कैन आई मैनिफेस्ट, क्या कैसे कर सकता हूं मैं? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्रतीक। हाउ कैन, अभी आपने बताया सर आप तो समस्याएं बता रहे हो सर, इसको करूं कैसे? Here are some way to get started. Make a vision board. एक विजन बोर्ड, क्या चाहते हैं, क्या देखते हैं आप इस इंडस्ट्री में, अपने फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली के लिए क्या देखते हैं, उसका एक विजन बोर्ड बनाइए। वैसे बहुत सालों पहले लिखा गया कि लिखिए, वो बराबर ही लिखिए, उसको मैंने थोड़ा मॉडिफाइड किया, एक विजन बोर्ड। मैं अभी कलकत्ता की टीम आई हुई है बॉम्बे में, मिस्टर राजा सिंह के कुछ 500 से भी ज्यादा लोग कंटिन्यू बॉम्बे विजिट के लिए आ रहे हैं। कल मैं उनके साथ बात कर रहा था, बातचीत में बहुत बढ़िया बात निकली कि हमारा विजन होता है, मिशन नहीं होता है। विजन और मिशन जब तक नहीं मिलेंगे सक्सेस नहीं मिलती है। विजन प्लस मिशन इज इक्वल टू सक्सेस, सफलता जो आप पाना चाहते हैं। हमारा विजन है, मिशन नहीं है। यहां पे देखने को मिलता है कि सागर सर का विजन भी है, सागर सर का मिशन भी है, तभी वो 20-22 घंटे, 25 घंटे, 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। किसके लिए? कल एक अच्छा कंसेप्ट, एक अच्छा सॉफ्टवेयर, एक अच्छा प्रोडक्ट आया, वो हम सब उसका यूज करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, उस सफलता को एंजॉय करेंगे। सो जब तक विजन के साथ मिशन नहीं होगा, हम सफल नहीं हो सकते। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था और देता भी हूं, हम सब अपनी लाइफ में चाहते हैं कि मेरी भी बॉडी सलमान खान के जैसी हो, ये आपका विजन है। पर सर सुबह 5 बजे नींद नहीं खुलती है, ये आपका मिशन है। और जब मिशन अलग है तो विजन तो पूरा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अपना एक विजन बोर्ड बनाइए। कैसे, मैं कहां से कैसे प्राप्त कर सकता हूं? मैंने दूसरे पे लिखा है स्टार्ट जर्निंग। ये जो जर्निंग जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि शुरुआत तो करो। अरे अच्छी सही बुरी सही कुछ भी, शुरुआत तो करें, स्टार्ट तो करें, लिखना तो शुरू करें। अरे जब कुछ किया ही नहीं तो कुछ होगा भी कैसे? जब बूट कैंप की शुरुआत हुई तब ज्यादा सोचते तो शायद ये बूट कैंप नहीं बन पाता। तो थैंक्स टू अजय, थैंक्स टू डॉक्टर शिवानी, थैंक्स टू विवेक, थैंक्स टू प्रतीक, मेरे सारे थैंक्स टू अनिल भाई, जिन्होंने इंकरेज किया और बहुत बढ़िया जा रहा है। और हमने सोचा भी नहीं था कि इसमें हजारों लोग आएंगे, हजारों लोग इसका फायदा लेंगे, हजारों लोग हमारे साथ हमें सुनेंगे। नहीं, बस स्टार्ट कर दिया। कहते ना कि चले थे अकेले पीछे कारवां बनता चला गया, बस यही है। तो उसको शुरुआत तो करो, डरो मत, हम हैं आपके साथ। बूट कैंप के सारे पैनलिस्ट आपके साथ हैं, आपको बताएंगे कैसे सफलता, कैसे सक्सेस हासिल की जाती है। स्टे पॉजिटिव, से पॉजिटिव एफर्मेशन, सकारात्मकता को फैलाएं, सकारात्मकता को लोगों तक लेके जाएं। बी पॉजिटिव। कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। यही है, जब भी आप नेगेटिव की तरफ जाएं, उन लोगों को पकड़े जो पॉजिटिव है, उन लोगों को पकड़े, उन लोगों का साथ पाए जो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। उन लोगों के साथ बैठे जो आपको सही ज्ञान दे रहे हैं, सही नॉलेज दे रहे हैं। उन किताबों को पढ़ें, उन वीडियो को देखें, उन प्रोग्राम्स को अटेंड करें। ये 8 से 9 का जो टाइम रखा गया ना, इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। हम आपको कंफर्ट जोन से ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, आपके ही कंफर्ट जोन में हम आपको एजुकेट करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है,
और यही पॉजिटिविटी हम लोगों तक ले जाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं मैं पॉजिटिव हूं। कंसीडर योर ड्रीम बिफोर बेड। मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं प्लान से बातें करता हूं, मैं फिर कह रहा हूं आप भी अपने सपनों से बातें करें बिफोर बेड, सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले। आपने दिन भर उन सपनों को पूरा करने के लिए, उन सपनों तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया, उसको रिवाइज करें, उन सपनों को याद करें, उन सपनों को लेकर के सोए, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये यूनिवर्स आपका साथ देता है और वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। गो आउटसाइड द बॉक्स। अपने इस दायरे को सीमित मत बनाइए, इस दायरे को बड़ा कीजिए, इससे बाहर निकल के आइए। आप वो कर सकते हैं जो शायद आपने सोचा भी नहीं। उतनी काबिलियत आपके अंदर है, उतनी स्ट्रेंथ अंदर है, लेकिन आपने अपने आप को बॉक्स के अंदर बंद करके रखा हुआ है। इस बॉक्स से आप बाहर आ जाइए और दिखा दीजिए दुनिया को कि आप जीवन में वाकई क्या करना चाहते हैं। लोगों से और कुछ बात मत करो, लोगों से बात ये करो कि मैं अगले महीने, अगले साल, अगले दिन में क्या करना चाहता हूं। बस ये शुरुआत कर दीजिए। सराउंडिंग योरसेल्फ विथ पॉजिटिविटी। अपने आसपास पॉजिटिविटी को जगह दें, पॉजिटिव लोगों को आने दें, पॉजिटिविटी की बातें करें। फिर देखिए आपके मैनिफेस्टो को पूरा होने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और जो आप टाइम का जो ड्यूरेशन है, जब वो आप डिसाइड करेंगे और उसके अंदर जब आप अपने मैनिफेस्टो में लिखी हुई हर बात को जब पूरा करेंगे, मेरी कह रहा हूं कि 10, 20, 25 होनी चाहिए। 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, जो भी, जितना भी, लेकिन उसको पूरा करने के लिए अपनी 100%, 100% अपना सब कुछ डाल दीजिए उसमें। मुझे पूर्ण विश्वास है आप वहां तक पहुंचेंगे। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मुझे समझ में आ गया था कि मैं सक्सेस को 60-70 साल में एंजॉय नहीं करना चाहता, मुझे तो चाहिए अभी के अभी। और मैंने भी लोगों से यही बात पूछी और लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए। आज इस इंडस्ट्री का इतना बड़ा पार्ट, इतना बड़ा हिस्सा हूं। इतनी सफलता इसीलिए पाई, मेरा मैनिफेस्टो मेरे सामने। वॉक द वॉक, चलते रहिए, एवरीडे डू समथिंग, रुकिए मत, हर दिन कुछ न कुछ कीजिए। जब आप हर दिन कुछ न कुछ करेंगे, फिर सफलता हो ही नहीं सकता कि आपको न मिले। आपको मिलेगी ही, क्योंकि आपने एक सही डायरेक्शन पे काम किया। ये है एक मैनिफेस्टो लिखने का तरीका। मैं कैसे अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकता हूं, ये तरीका है। तो मेक ए विजन बोर्ड, स्टार्ट जर्नलिंग with a positive affirmation, consider your dream before bed, go outside the box। इन सारे पॉइंट को आज आप लिखिए और आपका आज का मैनिफेस्टो ये होना चाहिए कि जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हुए उनको रजिस्टर्ड कीजिए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैंने तो सिर्फ शुरुआत की है। असली मजा तो आपको कल के बाद आने वाला है, 15 अगस्त तक। और 15 अगस्त जिस दिन हम आजाद हुए थे, बता दे हम लोगों को कि 11 दिन के बूट कैंप ने हमें आर्थिक आजादी की ओर धकेल दिया है और अब हम आर्थिक रूप से आजाद हैं। ये अलग बात है कि तुम न बदलो, ये अलग बात है कि तुम न बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर में खिल रहे हैं और चिराग आंधी में जल रहा है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सुनील सर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने आज बताया और मैनिफेस्टो को जो डिस्क्राइब किया, बिल्कुल जबरदस्त एंड
जो मैंने आप सभी को एक बात बोल दी शुरू में कि 30 साल का एक्सपीरियंस, तो आपने देखा होगा कम शब्दों में जो सर ने बताया, अपने पूरे 30 साल का एक्सपीरियंस। और बिल्कुल देखिए 30 साल का एक्सपीरियंस लेना कहते 30 मिनट में अगर सीखना हो तो आज सर ने वो सिखा दिया हमें। और मैं आप सभी को बताऊं कि आप सब मीटिंग को लेफ्ट करें सबसे पहले कि आज सिर्फ आज का सेशन तो ओपन टू ऑल था, और सर ने बताया कल से जो हमारा सेशन होने वाला है वो जबरदस्त होने वाला है। और एक्चुअली जो मेन चीजें वो कल से लेके आ रहे, तो उसके लिए आप सभी को रजिस्टर करना जरूरी है। लोगों को रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं मिलता, तो मैं चैट बॉक्स को पहले स्टॉप करके अपनी बैकएंड टीम को कहूंगा कि वो एक कम्युनिटी का लिंक भेज दे चैट बॉक्स में, जहां पे आपको जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो वहां में मिल जाएगा और आप इजीली कनेक्ट हो पाओगे हमारे बूट कैंप में। और मैं आप सभी को बताऊं, जिन जिन लोगों ने रजिस्टर किया है वो भी अभी तक हमारी कम्युनिटी में ऐड नहीं हुए, तो आपके पास भी रात के 6 से 7 बजे तक शाम के आपके व्हाट्सएप पे, आपकी ईमेल आईडी पे हमारी कम्युनिटी का लिंक पहुंच जाएगा। आप वहां जाएं, अब क्लिक करें और हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, क्योंकि उसी कम्युनिटी में बूट कैंप 7.4 की कम्युनिटी में ही आपको रेगुलर लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे। और मैं आप सभी को बताऊं, हमने एक फेसबुक पे भी बूट कैंप का एक पेज बनाया है। आप उस पे भी ज्वाइन करें अपने आप को, और एक वीडियो बना के अपना रिव्यू वहां पे शेयर करें, जिससे आपको बाय डिफॉल्ट एक ब्रांडिंग मिलेगी। हम आपकी ब्रांडिंग करेंगे, हम आपकी प्रमोशन करेंगे, हम आपको मार्केट में एक्सपोजर देंगे। जब आपको लोग सुनेंगे, जब आपको हजारों लोग सुनेंगे वहां जाके क्या आपने क्या सीख रहे हो, क्या बूट कैंप के माध्यम से आप जान रहे हो, तो आपको भी ग्रोथ में मल्टीप्लिकेशन मिलेगी। और बिल्कुल ये बूट कैंप सिर्फ आप सबके लिए नहीं, आपकी पूरी टीम के लिए है, क्योंकि अगर मैं सीख रहा हूं तो मुझे ग्रोथ मिल रही है। बट अगर मेरी लेफ्ट टीम के कम से कम 10 लोग आएंगे और राइट टीम के 10 लोग आएंगे, तो जो मेरी ग्रोथ है वो मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ की ओर बढ़ेगी। सो थैंक यू सो मच सुनील सर, और जल्दी से आप सभी लोगों की हैंड रेस और आप सभी लोगों की शेयरिंग की ओर बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा दीपिका सोनी जी को। दीपिका जी वेलकम। यस, थैंक यू सो मच प्रतीक। गुड मॉर्निंग। और वैसे ये तो हमारे मुंह से हम कह ही नहीं सकते कि सर ने बहुत अच्छा सिखाया। सर हमेशा बहुत ही अच्छा सिखाते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि जब मैंने सर को सुना पहली बार, तो मैं ई बायोटोरियम कर रही हूँ। अगर मैंने सर को सुना ही नहीं होता तो अभी भी मैं ई बायोटोरियम नहीं करती हूँ। सो थैंक यू सो मच सर। और जो हमारा आज तक का एक यही चल रहा था कि मोटिवेट करने से सब कुछ होता है, तो वो आज से हम भी सुधार कर लेंगे कि मोटिवेट करने से कुछ नहीं होता, एजुकेट करने से होता है। यस, बहुत अच्छा लगा। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यही चलता था, अब तक यही चलता था। लेकिन आज से यही रहेगा कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच सुनील सर। और प्रतीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। प्रतीश कुमार अवस्थी जी, वेलकम सर। थैंक यू सर हमें मौका देने के लिए। और सर आज सर ने जो मैनिफेस्टो की बात की है ये कितनी अहम है, ये हर आदमी को समझना चाहिए। और टीम में सीखने के साथ बहुत जरूरी है कि सीखते हुए अपने लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा बूट कैंप में ज्वाइन कराएं। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अभी तो 10 दिन अभी पूरा बूट कैंप कल से स्टार्ट होगा। 15 अगस्त को धमाल मचाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत थैंक यू सर बोलने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल प्रतीश जी आपने अनुमान सही लगाया है कि हम हर बार क्लोजिंग में एक नए स्पीकर को बुलाते, तो इस बार 15 अगस्त है हमारा क्लोजिंग डे। तो एक्चुअली इस बार 15 अगस्त को धमाल होने वाला है, बट वो धमाल वही एंजॉय कर पाएंगे जिस किसी ने रजिस्टर किया होगा। चलिए नेक्स्ट बुलाते हैं हम आर के दुबे जी को। जी थैंक यू प्रतीक सर। मैं आर के दुबे पानीपत से।
और सर आज सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने जो हम सबको उद्देश्य के बारे में बताया। उद्देश्य जो हमारा अपना उद्देश्य है, अगर वो हम अपने टीम को बताते हैं, अपने समाज, अपने देश के अंदर अगर बताते हैं, तभी लोग जाके आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। क्योंकि जब आपका उद्देश्य क्लियर रहेगा, तभी आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे, तभी आप लोगों का साथ दे पाएंगे, उनको आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर पाएंगे। तो सुनील सर से हम लगातार सीखते रहते हैं और सुनील सर से बहुत ज्यादा प्रभावित भी होते हैं। बूट कैंप को इतने सुदृढ़ ढंग से चलाया जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारे पार्टिसिपेट हमारे अपने कम से कम 30 लोग यहाँ पे बैठे हैं और जो सभी लोग सीख रहे हैं। अभी कुछ लोग रजिस्ट्रेशन के लिए रह गए हैं, अभी हम उनसे बात करते हैं और वो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू प्रतीक जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ग्रेट, आपका जोश और एक्साइटमेंट। चलिए जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेट की ओर और उनको इनवाइट करते हैं। तो हमारे साथ देखिए मुकेश ठक्कर जी, मैं सर आपको वेलकम करना चाहूंगा। मुकेश ठक्कर जी। Yes, sir. Thank you so much. Chairman, good morning, Pratik ji. My voice is audible, sir? Yes, sir. Yes. Thank you so much, sir. ये सुनील सर को स्पेशल रिमार्केबल और इनक्रेडिबल थैंक यू सो मच कि इतना यूजफुल गाइडेंस देने के लिए। हम हमारी टीम में और हम खुद में ये कोशिश करेंगे आज के ये सेशन से कि विजन और मिशन क्रिएट सक्सेस। विजन प्लस मिशन इज इक्वल टू सक्सेस। तो वो पॉइंट को ज्यादा तरह से कंसंट्रेट करके हमारी टीम और हम खुद में फोकस करके आगे जाएंगे और गोल को अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। वेलकम रिगार्ड। और कई लोग आ रहे हैं कि कैसे फीस का होगा। देखिए आप हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन होंगे ना, तो वहां पे आपको हम बूट कैंप की रजिस्ट्रेशन का लिंक दे देंगे। मैं चाहूंगा बैक एंड टीम में फिर से आप प्लीज हमारी कम्युनिटी का लिंक शेयर कर दीजिए, तो जहाँ पे आप सभी को पूरी अपडेट मिलेगी। और जिस किसी ने हैंड रेस किया है, तो मैं चाहूंगा वीडियो ऑन करे तभी आपको इनवाइट किया जाएगा शेयरिंग के लिए। जया रावल जी, वेलकम। थैंक यू प्रतीक जी मुझे मौका देने के लिए, और थैंक यू सुनील सर को भी कि आज का सेशन उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से लिया। सर कहते हैं ना कि हर बार शुरुआत जैसी होती है अंत वैसा ही होता है। तो हर बार हमारे बूट कैंप की जो शुरुआत सर एक अच्छे टॉपिक के साथ में करते हैं, तो ओवरऑल हमारा जो 11 दिन का सेशन होता है वो पूरा नॉलेजेबल होता है। और सेशन के बाद हमारे में जो एनर्जी होती है, हमारा जो बिजनेस ग्रो करता है, वो तो सर हम यहाँ पे बता ही नहीं सकते। थैंक यू सर, आज का सेशन बहुत अच्छा था और आज की जो सेशन का जो टॉपिक था वो भी बहुत ही अच्छा था। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ एक और वन ऑफ द बिलियनियर ऑफ ई बार्टरम कनेक्टेड है, मैं उनको भी इनवाइट करना चाहूंगा, सुनील त्रिपाठी जी को। यस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही बेहतरीन सेशन सुबह सुबह का चलता है। हमारे सुनील जोशी सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये माइंड के और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस के खजाना है। इनका जो नॉलेज, इनका जो ज्ञान हम सब लोगों को मिलता है। और पूरा ऑल ऑफ टीम जो हमारे बूट कैंप में होते हैं, मिस्टर प्रतीक कथुरिया सर को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सुबह सुबह उठ करके सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन नॉलेज दिलाने के लिए एक जूम लिंक से हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। दोस्तों, जितने भी लोग अभी आज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आए हुए हैं, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि बूट कैंप का जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है, खुद और साथ में कम से कम 10 लोग, अपने 10 लोगों को, मिनिमम 10 लोग, ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा, जितने लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो भी क्वांटिटी है इसमें से 10 लोग बूट कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन करें और ये नॉलेज लें। बड़ा परम सौभाग्य की बात है कि ऑनलाइन घर पे बैठे हुए एक बेहतरीन पुराने से पुराने एक्सपीरियंस होल्डर, जिन्होंने जैसे हमारे सुनील जोशी सर कम से कम 25 से 30 साल पुराना एक्सपीरियंस लेकर के बैठे हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड आउट ऑफ कंट्री तक जाकर के लोगों को ट्रेंड किए हैं। और साथ में एक बहुत बड़ी टीम भी है सर के साथ में,
तो इस बूट कैंप में ज्यादा से ज्यादा यानी 10 से कम नहीं होना चाहिए। आज जितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, सुनील त्रिपाठी सहित, यानी अपने आप को मैं भी इंक्लूड कर रहा हूँ कि कम से कम 10 लोगों का इसके अंदर में रजिस्ट्रेशन करवाएं और टाइम से आकर के बूट कैंप को ज्वाइनिंग करें। 1 घंटा 1.25 घंटा जितना अपना जूम मीटिंग के अंदर में नॉलेज और ज्ञान का भंडार चलता है उसको अवश्य पूरी तरह से अपने टीम को नॉलेज दिलाएं और खुद नॉलेजेबल बने। ओके, वेरी वेरी थैंक्स सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सभी पार्टिसिपेट्स, एक छोटा सा प्रोग्राम, एक छोटी सी हमारी तरफ से एक स्टेप आप सभी के लिए, तो उसमें रजिस्टर जरूर कराइए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और बुलाऊंगा भानु भाई भरभट जी को। नमस्कार दोस्तों, मैं अहमदाबाद गुजरात से भानु भाई बोल रहा हूँ। आज हमारा गुजरात का सावन महीना शुरू हो गया है। सबको सावन महीने की बधाई। और कहने का मतलब यही है, आज से जो नया कैंप शुरू हुआ है उसमें मुझे तो आना है। मेरी टीम से मैं 25 लोगों को बिठाऊंगा, खुद को बैठना है और लोगों को बिठाना है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। और आज का शेयरिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पढ़ेंगे तो भी आगे बढ़ेंगे, पढ़ना बंद तो आगे बढ़ना बंद। बिल्कुल, जीतेगा वही सीखेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच भानु जी और शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और जैसा भी भानु जी ने बोला कि जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा, मैं आप सभी को बताऊं, जो हमारा बूट कैंप है उसमें भी आपने अगर पढ़ा हो लिंक में, तो हमने एक टैगलाइन बनाई है कि अगर जीतने की है चाहत तो सीखने के लिए हो जाओ तैयार। बिल्कुल, अगर आप सबको जीतने की है चाहत तो सीखने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि बूट कैंप 7.4 शुरू हो चुका है और आज तो सिर्फ पहला दिन था, आज तो सिर्फ फर्स्ट डे है। अब सोचिए अगले 10 दिन कितना मजा आने वाला है, कितना कुछ हम यहाँ से सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। और मैं आप सभी को बताऊं, हमने एक चीज लिखवाई अपनी शर्ट में, माइंड सेट इज एवरीथिंग। आपका जो माइंड सेट ना, यही सब कुछ है और इसी पे काम करना है और इसी के लिए ये बूट कैंप 7.4 की शुरुआत की गई है। सो अभी जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें, अपनी टीम को रजिस्टर कराएं। रजिस्टर कराने के तुरंत बाद आपके व्हाट्सएप पे और आपकी ईमेल आईडी पे एक कम्युनिटी का लिंक आता है। बूट कैंप 7.4 की एक कम्युनिटी का लिंक आता है, उस पर क्लिक करें, हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन हुए। अगर स्टिल कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी पैनलिस्ट टीम मिस्टर अजय गायकवाड़, मिस्टर विवेक नायक, शिवानी जाजल, वंदना त्रिवेदी जी, मिस्टर सुनील जोशी जी और मुझसे आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करके रजिस्टर करें और पार्ट बने एक ये रेवोल्यूशन का, एक नई जर्नी का बूट कैंप 7.4। तो आज हमने सीखा मैनिफेस्टो के बारे में, आज हमने अपनी प्लानिंग के ऊपर काम किया कि 2024 तो जो हमारा था वो था और उस पर भी हमारा काम बाकी है, पर 25 के लिए क्या तैयारी करनी